कुत्ता। हाँ बेटा कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। आजा निकल जा। कहाँ पर है तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। आज मैं मोन्टू को भेजता हूँ। हेलो सोनो, हाँ मेरी बात सुन बेटा। मैं कुछ नहीं सुनना पापा, देख गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे को बस पानी में कूदने तक तो दो है। नहीं बेटा ऐसा काम मत करना। बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा ऐसा कुछ काम नहीं करना। बस हुआ ना मॉम, बस हुआ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। मॉम बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपना करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझ पानी में कूदना है। नहीं नहीं जीना मॉम। पोस्ट पाक बाबा की कसम तेरे को ऐसा काम मत करना कुछ भी। मेरे नहीं जीना मॉम, मैं बस थक गई हूँ। हाँ तो कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। सुनो किसी से बात नहीं करनी। अब मैं बनना चाहती हूँ। बहुत हुआ, अब मैं थक गई हूँ यार। लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक हंसूँ मैं? कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी। वीडियो भेज दी। अब मैं बनना चाहती हूँ। बहुत हुआ, अब मैं थक गई हूँ यार। लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक हंसूँ मैं? आयशा के इस मजलूम और मासूम अल्फाज ने सास दिलों को चीर कर रख दिया था। कब तक ये मासूम और मजलूम बच्चियां खुद को मौत के हवाले करने के लिए मजबूर होती रहेंगी। आयशा की मौत के पीछे उसके सुसाइड वीडियो में इस बात का इशारा मिला कि उसका शौहर आयशा के प्यार का, उसकी कमजोरी का, उसकी गुर्बत का मिसयूज कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। कुल मिलाकर एक गरीब बाप अपने लालची दामाद की ख्वाहिशों को पूरा ना कर सका। और याद रहे दोस्तों, ये लालच का दरवाज़ा उसी रोज़ खुल जाता है जब रिश्ते को पक्का करने के लिए लड़के के माँ बाप या घर वाले या खुद लड़का अपनी कुछ ख्वाहिशात और अपनी कुछ डिमांड्स लड़की के घर वालों से रखता है। अगर उसी दिन इस दरवाजे को बंद कर दिया जाए तो यकीन मानिए कि फिर हमेशा के लिए वो दरवाज़ा बंद होगा। एक आम बात जो लड़की के माँ बाप कहते हुए मिलते हैं, क्या करें साहब, कहीं रिश्ता होता नहीं, रिश्ता हो नहीं पाएगा, लड़का अच्छा है, घर वाले अच्छे हैं, चलो ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं। ये लड़का और लड़की वाले अच्छे हैं ही नहीं, जो न सिर्फ लड़की के माँ बाप की तरफ से दहेज के दिए जाने को कबूल कर लेते हैं बल्कि उल्टा डिमांड करते हैं। दूसरी बेटियों को बचाओ, मेरी बेटी तो मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन उन जालिमों को ऐसी सजा दो कि कोई पति अपनी बीवी को इस तरह से उकसावे। उसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आखिर इस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा है। तारीख 25 फरवरी 2021, जगह साबरमती रिवर फ्रंट, अहमदाबाद। ये वही मनहूस तारीख थी जिस दिन आयशा दुनिया से रुखसत हो गई। दरअसल आयशा दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित की जा रही थी। दहेज की लानत ने दोनों ही समुदायों पर गहरा घात किया है। दहेज को समाज का नासूर सिद्ध कर दिया गया था, लेकिन नतीजा ठन ठन गोपाल। अल्हम्दुलिल्लाह अब देश भर में दहेज की इस लानत के खिलाफ एक माहौल बना है। इसमें तमाम बड़े मुफक्किरीन, उलमाए दीन, इंटेलेक्चुअल्स, काफ़ी पढ़े लिखे लोग इसमें जुड़ रहे हैं, अमीर लोग जुड़ रहे हैं और वो अपने बच्चों की शादियां बहुत सादगी के साथ कर रहे हैं। बल्कि ख़ुद नौजवान लड़के लड़कियां गैर शरई रसूमात की मुखालफत में सामने आ रहे हैं और बहुत सादगी के साथ अपने निकाह को करने में दिलचस्पी रखते हैं। ये एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पहल है और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह जल्दी ही एक माहौल बनेगा। बस इसके लिए हम लोगों को अज़्म करने की ज़रूरत है और गैर शरई रसूमात जहाँ पर भी देखी जाएँ उन तमाम प्रोग्राम्स का और शादियों का बायकॉट हमें करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब सारे दिखावे करने वाले लोग, नामो नमूद की खातिर मरने वाले लोग सादगी पर आएंगे और गैर शरई रसूमात को ख़त्म करने का रिवाज कायम होगा। दोस्तों, NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में 13,534 दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत केस दर्ज कराए गए थे, जबकि हज़ारों पीड़ित परिवारों की तो FIR ही लॉन्च नहीं होती।
दहेज की लानत से मुतासिर एप्लीकेंट्स की ये तादाद एनसीआरबी के डेटा से कई गुना ज़्यादा हो सकती है। एनसीआरबी का एक और आंकड़ा है जो कि भारत में हर 4 मिनट में एक महिला ससुराल वालों या पति की तरफ से उत्पीड़न का शिकार हो जाती है। दोस्तों, क्राइम अगेंस्ट वीमेन का एक और चौंकाने वाला एनसीआरबी का डाटा हमारे सामने है। इसमें बताया जा रहा है कि 2022 में 4,45,256 ऐसे केसेस सामने आए जो हस्बैंड्स या उनकी फैमिली की तरफ से औरतों को प्रताड़ित किए जाने या उनको सजा दिए जाने या उनको जलाए जाने के संबंध में थे। ये फिगर औरतों के खिलाफ होने वाले दूसरे किसी भी मामले में उसका 31% है। यानी जैसे किडनैपिंग के 19.2 हैं, असॉल्ट टू आउटरीच मोडेस्टी के 18.7% केसेस हैं और रेप के केसेस 7.51 हैं। तो इन सब में ज़्यादा जो है वो क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स और हिज फैमिली, ये सबसे ज़्यादा है। अच्छा, इसी के साथ आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि महिलाएं भी 498A का मिसयूज़ करती रही हैं। 498 महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया था। देश भर में हज़ारों लाखों परिवार औरतों के जुल्म के शिकार हुए हैं। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के मुताबिक ही सन 2021 में यूपी में 56,083 केसेस रजिस्टर कराए गए, जबकि राजस्थान में 40,738, महाराष्ट्र में 39,526, वेस्ट बंगाल में 35,884 और मध्य प्रदेश में 30,673 केसेस औरतों के खिलाफ दर्ज कराए गए। ये बात सही है कि समाज में दहेज से मुतालिक जितने भी क्राइम्स हैं या जितनी भी प्रताड़नाएं या जुल्म ज़्यादतियाँ हैं, उस सब के लिए जिम्मेदार ये अमीर लोग हैं जो दिखावा करते हैं 50 किस्म के खाने और दुनिया ज़माने के मशरूबात और दुनिया ज़माने की लग़वियात, करोड़ों रुपए के गिफ्ट बांट रहा होता है। हालांकि इसी के ख़ानदान और कुनबे में बहुत से लोग 2 जून की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं। बहुत तीर मारेगा तो साल 6 महीने में कभी बड़े एहसानों और नखरों के साथ 2-4-5 हज़ार रुपये दे आएगा और सारे रिश्तेदारों में फिर उसका ढंडोरा पीटेगा। दीनी मदारिस या मसाजिद में कभी इमदाद के लिए या सदका खैरात करेगा तो उसके ऐलानात कराएगा। ये दिखावे वाले लोग हैं और ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है मुखलिस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत कम है। इसीलिए तबाही, बर्बादी, जलालत, ख्वारी इस कौम का मुकद्दर बन गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा बेदारी आ रही है, लेकिन अभी इस आसान निकाह वाले मिशन को परवान चढ़ाने के लिए हम सबको समाज में मिलकर मुनज़्ज़म तरीके से कोशिश करने की बेहद ज़रूरत है, ताकि इस रकम का इस्तेमाल उम्मत की नस्लों की बेहतर तालीम और तरबियत और सेहत के लिए किया जा सके। अब मुजरों और मुशायरों की जगह आसान निकाह पर मजलिसें होनी चाहिए। बस्ती बस्ती, गांव गांव, शहर शहर इस पर जलसे होने चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स का बायकॉट होना चाहिए, चाहे वो अपने घर के करीबी लोगों की ही शादियां क्यों ना हो, जिसमें दिखावा है, शोर शराबा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का जनाजा निकल रहा है और पैसे का बेजा इसराफ है। उसमें शिरकत करने से बचें, बल्कि उसका बायकॉट करें। अगर ऐसा हमने कर लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह अगले 10 साल में इस कौम का मुकद्दर तब्दील होता हुआ आप अपनी आँख से देखेंगे। अपनी कौम की समाजी, सियासी, सकाफ़ती तरक्की को आप अपनी आँख से देखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हैदराबाद में हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर अलीम फलकी, वो इस पर एक पूरा मिशन चला रहे हैं सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के नाम से। इसमें हज़ारों लोगों को उन्होंने देश भर में जोड़ लिया है और दर्जनों शॉर्ट फिल्म्स, आर्टिकल, सेमिनार और जलसों के ज़रिए से आवाम को उन्होंने जागरूक करने का काम किया है। अगर हमको कौम का सपोर्ट मिला इखलास के साथ, तो मिशन फ्यूचर फाउंडेशन की इस तहरीक के ज़रिए अगले 10 सालों में हम हिंदुस्तान में मुसलमानों का लिटरेसी रेट 100% कर देंगे इंशाअल्लाह। हर ज़िले में कम्युनिटी का एक आला स्टैंडर्ड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपको मिलेगा इंशाअल्लाह, जिसमें ख़वातीन के इलाज के लिए खुसूसी तौर पर फ़ीमेल नर्सिंग स्टाफ, फ़ीमेल टेक्नीशियन और फ़ीमेल डॉक्टर्स हमेशा दस्तयाब रहेंगी। हर सूबे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी होगी इंशाअल्लाह, और ये सारा मेडिकल स्टाफ इन्हीं यूनिवर्सिटी से तैयार होकर हॉस्पिटल तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह। मिशन फ्यूचर फाउंडेशन का ये कदम न सिर्फ कम्युनिटी की फलाह और बहबूद का काम कर रहा होगा, बल्कि मुल्क के विकास और तरक्की में एक कलीदी रोल अदा करेगा। आइए हम सब मिलकर मिशन फ्यूचर फाउंडेशन और सोशल रिफॉर्म्स सोसाइटी के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, इस तहरीक को आगे बढ़ाएं इंशाअल्लाह। दोस्तों, मुल्क और मिल्लत की तरक्की के लिए बस आप इतना करें कि फ़िलहाल इस वीडियो को अपने तमाम मुताल्लिकीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, फॉरवर्ड कर दें, ताकि हम आपके साथ मिलकर इस मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करा सकें। जज़ाकल्लाहु खैर, फिद्दारैन।